जब समय थम जाए, युग बदल जाए, जब सभ्यताएं मिट जाएं, तब भी कुछ अस्तित्व अमर रहते हैं। सनातन धर्म के गर्भ में छिपा है एक अद्भुत रहस्य, चिरंजीवी। अब तक आपने सुना होगा कि धरती पर सिर्फ 7 चिरंजीवी जीवित हैं, पर ये आधा सत्य है। पद्म पुराण से लेकर कल्कि पुराण और भविष्य मालिका तक कई ग्रंथों में बताया गया है कि सिर्फ 7 नहीं बल्कि 17 चिरंजीवी आज भी इस धरती पर जीवित हैं। इनमें कुछ को अमरत्व वरदान स्वरूप मिला है तो कुछ को अभिशाप के रूप में। परशुराम जी आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी राम नाम के साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। राजा बलि पाताल लोक में है और हर साल ओणम के दिन धरती पर आते हैं। वेद व्यास और कृपाचार्य अगली सप्तऋषि परंपरा का हिस्सा बनेंगे। अश्वत्थामा जंगलों में श्राप लिए भटक रहा है और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी 10 और ऐसे चिरंजीवी हैं जिनका रहस्य जानकर आप भी कहेंगे ये कथा नहीं, ये सनातन की जीवित चेतना है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम जानेंगे वो 17 चिरंजीवी कौन है, वो कहाँ रहते हैं और कल्कि अवतार के साथ मिलकर कैसे करेंगे कली पुरुष का एंड। 1. परशुराम देवता भी जिनसे कांपते हैं वो ना सिर्फ चिरंजीवी हैं बल्कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भी हैं, जिनके हाथों में है वो दिव्य फरसा जिसने धरती को अधर्म से मुक्त किया। परशुराम जी आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत हैं। कहते हैं जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे तो सबसे पहले यही गुरु बनकर उन्हें दिव्यास्त्रों की दीक्षा देंगे। उनका लौटना तय है, क्योंकि अंत समय का युद्ध अब दूर नहीं। 2. हनुमान अमर भक्त, जागृत देव, रामायण का वो योद्धा जिसकी भक्ति ने समय को मोड़ दिया। माता सीता का दिया अमरता का वरदान और राम नाम का अनंत जाप, यही है उनके अमरत्व की शक्ति। कहते हैं श्रीलंका के घने जंगलों में मातंग कबीले को हर 400 साल में ब्रह्म ज्ञान देने वो आज भी आते हैं। कल्कि अवतार जब अंतिम युद्ध में उतरेंगे तब हनुमान जी उनके सबसे बड़े रक्षक बनकर सामने आएंगे। 3. राजा बलि पाताल लोक के सम्राट, एक असुर जिसने दान की ऐसी मिसाल दी कि भगवान विष्णु को वामन रूप में आना पड़ा। राजा बलि आज भी पाताल लोक में राज्य कर रहे हैं। ओणम के त्योहार पर वो धरती पर आते हैं और जब कल्कि अवतार का समय आएगा वो स्वर्ग का राजा बनने से पहले धर्म के पक्ष में युद्ध में उतरेंगे। 4. वेद व्यास जिनकी लेखनी से इतिहास बना, वो सिर्फ महाभारत के लेखक नहीं बल्कि स्वयं पात्र भी हैं। वेदों का वर्गीकरण किया, पुराणों की रचना की और भविष्य के सप्तऋषियों में उनका स्थान पक्का है। वेद व्यास आज भी जीवित हैं और कल्कि अवतार के गुरु बनकर धर्म युद्ध के लिए उन्हें तैयार करेंगे। 5. विभीषण रावण का भाई, धर्म का पथिक, लंका के सिंहासन पर बैठने वाला वो राक्षस जिसने अधर्म के खिलाफ श्री राम का साथ दिया। श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। कहते हैं विभीषण आज भी धरती पर कहीं है और कल्कि अवतार के साथ मिलकर वो एक बार फिर लंका को धर्म भूमि बनाएंगे। 6. कृपाचार्य जो कभी पक्षपाती नहीं हुए, कुरुवंश के कुलगुरु जिन्होंने महाभारत युद्ध के बाद भी जीवन को धर्म सेवा में समर्पित किया, वे आज भी जीवित हैं और अगली सप्तऋषियों में उनका नाम जोड़ा जा चुका है। कल्कि के समय वो एक मार्गदर्शक होंगे, एक सच्चे ब्रह्म ऋषि। 7. अश्वत्थामा श्रापित अमरता का बोझ उठाता योद्धा जिसे भगवान शिव का अंश कहा गया, पर जिसने क्रोध में पांडवों की संतान का वध कर दिया। श्री कृष्ण ने उसकी मणि छीन ली और उसे अमर कर पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। कहते हैं वो आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों में भटक रहा है, लेकिन जब धर्म का युद्ध फिर छिड़ेगा उसे उसकी मणि लौटेगी और वो धर्म की ओर से लड़ेगा। 8. जामवंत जो राम और कृष्ण दोनों के साथी रहे, ब्रह्मा के पुत्र जिन्होंने राम के साथ रावण से युद्ध किया और फिर कृष्ण के साथ सेमंतक मणि के लिए लड़े, आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। अगली बार जब वो प्रकट होंगे तो धर्म की अगली क्रांति में भागीदार बनेंगे। 9. मार्कंडेय ऋषि मृत्यु को हराने वाले संत, केवल 16 वर्ष की आयु थी पर शिव की भक्ति ने उन्हें काल से भी बड़ा बना दिया। महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता मार्कंडेय आज भी ध्यानस्थ हैं। कहते हैं जब युग बदलेगा तो यही ऋषि सनातन ज्ञान के पुनर्स्थापक होंगे। 10. राजा देवापी चंद्रवंश के भविष्य के रक्षक, राजा शांतनु के भाई जो हिमालय के कलाग्राम में एक योगी के रूप में आज भी जीवित हैं। तब से अमरता पाई और कलयुग समाप्त होने पर चंद्रवंश को फिर से स्थापित करेंगे। 11 से 17 सप्तऋषि धर्म की 7 ज्योतिशिखाएं, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। ये वे 7 ऋषि हैं जो हर युग में धर्म की नींव रखते हैं। वर्तमान काल में यही सप्तर्षि आकाश गंगा के सप्तर्षि मंडल में बसे हुए माने जाते हैं और जब धर्म पुनर्स्थापित होगा तो ये सप्तर्षि ही सबसे पहले प्रकट होकर नए युग का सूत्रपात करेंगे।